नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू अजय। अजय एकादशी की बात करते हैं तो रक्षाबंधन के बाद भाद्रपद महीना शुरू हो जाता है और भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की पहली एकादशी, जो एकादशी का नाम पड़ता है वो होती है अजय एकादशी व्रत। और ये बहुत ही उत्तम व्रत होता है। ये इसीलिए उत्तम व्रत होता है कि ये धन की कमी को दूर करने वाला, सुख और संपत्ति को बढ़ाने वाला, संतान के जीवन में आने वाले हर कष्ट को दूर करने वाला, हर संकट को दूर करने वाला, हर परेशानी को दूर करने वाला, रोग मुक्त करने वाला, यानी एक नहीं अनगिनत इसके फायदे होते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि शंख का महा उपाय अगर इस समय किया जाए तो ये बहुत ही उत्तम रिजल्ट देता है और जल्दी हमारी जो विशेष है वो फुलफिल करता है। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई परेशानी रहती है। अगर धन आ जाता है तो घर के अंदर कलेश होते हैं, अगर कलेश खत्म हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं संतान के जीवन के अंदर उथल पुथल मची होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि संतान आपका कहना नहीं मानती, आप संतान का कहना नहीं मानते। ऐसा नहीं है कि हर बार संतान ही वो गलत होती है, कई बार कुछ मिस्टेक पेरेंट्स की तरफ से भी हो रही होती है। तो रियलाइज करना और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना किसी अच्छी चीज की तरफ बढ़ने के लिए, तो ये बहुत जरूरी होता है। दोनों तरफ से ये चीजें, ये एफर्ट्स, ये कदम उठाने चाहिए। दो महायोग बन रहे हैं इस बार अजय एकादशी पर, क्योंकि 29 की है अजय एकादशी व्रत और ये व्रत 29 अगस्त को रखे जाने वाला बहुत उत्तम व्रत है। शंख का एक महा उपाय आपकी एक नहीं अनगिनत समस्याओं को दूर करेगा। और योगों की अगर हम बात करते हैं, शुभ योग में जब भी कोई व्रत आता है उसके लाभ कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। शुभ योग है, शुभ संयोग है, शुभ तिथि है और साथ के साथ महा उपाय से आपका कल्याण हो सकता है। सबसे पहले तो ये देखें कि योग कौन कौन से बन रहे हैं। योग बन रहे हैं सिद्ध योग, और सिद्ध योग, शुभ योग ये बहुत उत्तम होता है। किसी भी कार्य में सिद्ध लाने के लिए, यानी किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए, सिद्धि पाने के लिए ये योग अति उत्तम रिजल्ट देता है। ऐसे योग में रखा हुआ व्रत, ऐसे योग में किए गए उपाय बहुत ही विलक्षण एक आपकी जिंदगी के अंदर एक चेंजेस करते हैं। दूसरा, सर्वार्थ सिद्धि योग, ये योग भी बहुत ही अच्छा योग है और ये योग भी आपकी जिंदगी के अंदर कुछ खास फायदे और लाभ देने वाला है। जैसा हमने शुरू में ही कहा कि इस एकादशी से मात्र एक समस्या का हल नहीं निकलता है, अनगिनत समस्याओं के हल निकलते हैं। कोई भी व्रत, पूजा पाठ, अनुष्ठान हमेशा हमें लाभ ही पहुंचाते हैं। एकादशी की अगर हम बात करते हैं, क्यों 29 तारीख को ये एकादशी, क्योंकि हम उदया पे इसका ज्यादा महत्व मानते हैं। 28 की रात को, मतलब आप इसको 28 की रात भी मान सकते हो, क्योंकि जो लोग सूर्य उदय से लेके उदय तक की तिथि मानते हैं उनके हिसाब से तो ये 28 की रात हो गई, लेकिन 29 12 बजने के बाद मध्य रात्रि के दिन बदल जाता है। तो 29 की सुबह सुबह तड़के 1:20 से तिथि जो है वो आरंभ होगी, शुरू होगी। और 30 तारीख को ये तिथि फिर सुबह सुबह अगली मॉर्निंग तड़के 1:38 पर समाप्त हो जाएगी। अब सोचिए कि 30 तारीख का अगर के सूर्य उदय पर तिथि ही नहीं है तो 30 तारीख को यह व्रत नहीं रखा जाएगा। इसीलिए इस व्रत को उदय तिथि के अनुसार इसे रखा जाएगा 29 तारीख को, 29 अगस्त को। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, समस्त पापों से छुटकारा मिलता है। देखिए, पाप का कोई कंसर्न अगर हम सोचें कि कौन सा पाप, कौन से पाप से क्या एक बहुत ही दूसरों को तकलीफदायक ऐसे पाप से मुक्ति मिलती है, नहीं। अनजाने में अगर आपसे कोई गलती हुई है, कोई चूक हुई है, आप वो करना नहीं चाहते थे या फिर आप उसके सहभागी, सहयोगी बन गए उस कार्य के, तो ऐसे कार्यों में कहीं भी अगर आप आत्मचिंतन करते हैं, जब आप रियलाइजेशन करते हैं, तो आप वैसे ही इन चीजों से मुक्त होते हैं।
क्योंकि रियलाइजेशन जब इंसान करता है, जब उसे मालूम है कि मुझे सही दिशा की तरफ अपने कदम बढ़ाने हैं, अपने कर्मों को सुधारना है। जो कर्मों को सुधारने की तरफ स्टेप बढ़ाते हैं वही रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस व्रत से अगर आप अध्यात्म की तरफ रुझान नहीं हो पा रहा है तो अध्यात्म की तरफ आपका रुझान होगा। अगर आपका मन शांत नहीं रहता है तो मन शांत होगा। अगर बार बार आपको रोग घेरते हैं, बार बार आप रोग की चपेट में आ जाते हैं, तो भी आपके लिए ये व्रत बहुत फायदेमंद रहने वाला है। और वैसे भी ये भाद्रपद महीना जो होता है ये जप तप दान का महीना माना जाता है। इस समय आपको, क्योंकि इस महीने में भी कोई अच्छे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। वैसे तो श्रीहरि जब शयन निद्रा में जाते हैं तो उसके बाद वैसे भी कार्य नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि वो भाद्रपद के महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। वैसे तो कोई एक एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं उस केस में आप शुभ मुहूर्त, शुभ वार, शुभ तिथि देख करके कुछ चीजें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप त्याग सकते हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसे में आपको एक महा उपाय कुछ खास लाभ दिलवा सकता है। अब वो महा उपाय है शंख। शंख में गाय का दूध, शंख में गाय का दूध भर करके भगवान विष्णु को अर्पित कीजिएगा। अब अर्पित करने के कहते हैं कि मूर्तियों के ऊपर तो कपड़े पहनाए होते हैं, तो हम कैसे उनके ऊपर चीजें अर्पित करें? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। आप अर्पित करने का मतलब है उनको चढ़ाना, उनको देना। तो आप उनके आगे एक अच्छा सा पात्र रख सकते हैं, उसमें भी आप शंख से धार बना करके दूध को अर्पित कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उनके जो वस्त्र आपने ओढ़ाए होते हैं उन्हें हटा करके तो आप उनका अभिषेक की तरह भी इसका कार्य कर सकते हैं। भगवान विष्णु का ध्यान कीजिएगा, नारायण का ध्यान कीजिएगा। आपकी जिंदगी के अंदर हर कष्ट से मुक्ति निकलने का, मुक्ति पाने का एक रास्ता आपको जरूर मिलेगा। भगवान के नाम में ही इतनी शक्ति है कि आपके जीवन के सारे कष्ट हर लेते हैं। सिर्फ नाम जपने से ही आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। और जब हम इस तरीके की कुछ विधियां, कुछ उपाय करते हैं तो इससे आपको काफी लाभ मिलता है। अब आ जाइए कि इसको करना क्या है। जो दूध आपने अर्पित किया तो उसे करें क्या? आपने दूध को अपने घर में फ्रिज में सुरक्षित रखना है। इस दूध को आपने घर के जितने सदस्य हैं जब भी वो स्नान करें मात्र कुछ बूंदे उस जल में डाल करके इससे स्नान किया करें। इससे आपके देह के जितने कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं, मन शांत होता है, परेशानियां दूर होती हैं, हर्डल्स, रुकावटें आपकी जिंदगी की दूर होती हैं। तो आपने इस उपाय को इस बार जरूर करना है। अजय एकादशी का व्रत बहुत अच्छे योग का व्रत है, आपको काफी लाभ देता हुआ व्रत है। तो आपने लाभ उठाना है, वीडियो को शेयर करना है और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखना है। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।